Creating a table. You use tables to arrange all or part of your document into columns and rows. The table option inbuilt in MS Word program is a useful formatting tool which allows you to easily insert rows and columns. MS Word का insert table use करके आप rows and columns add कर सकते हैं. तो we will see how inserting table. First क्या करना है? Click on the document where you want to insert a table. Document में click करना है. मैंने यहाँ पे click किया. Yes. Now इसके बाद click on insert tab. Insert tab में click करो. Where is insert tab? Yes, insert tab में click किया. Then click on table button. Yes, this is the table button. And drag the mouse pointer until you highlight the number of rows and columns you want the table to contain. ऐसे क्लिक करने से इसमें आप देखो हर एक कॉलम में माउस रखेगा तो आपको ये है रोज एंड ये कॉलम्स के लिए है. दिख रहा है ना? आपको जितना चाहिए उतना, जितना कॉलम्स या कितना रोज आपको चाहिए उसमें आप क्लिक करके ले सकते हैं. अदरवाइज इंसर्ट टेबल का ऑप्शन भी है. देखो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन 12 या वाट एवर यहाँ पे डिस्प्ले किया, इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो इस तरह का भी आप ले सकते हैं. कॉलम्स मुझे 3 columns and 5 rows चाहिए मुझे. ओके इस तरह ओके करने से 3 columns हो गया. आई डोंट वांट 3. ओके इंसर्ट में क्लिक करो. टेबल्स, इंसर्ट टेबल भी है, अदरवाइज आप इस तरह भी ले सकते हैं. आ गया ना टेबल. नाउ नेक्स्ट entering text in table. You can enter the text in the table as you enter it in the document. आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर करते हैं वैसे आप टेबल में भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. इसके लिए आप क्या करना है? First, click on the cell where you want to enter. Yes, इस सेल में मुझे क्लिक करना है उसमें. Then repeat step 1 until you finish entering all the text inside the table. इसमें मुझे टाइप करना, क्लिक करके टाइप करना, बस यही है. कर्सर रख के टाइप करना है. जहाँ पे भी आपको टाइप करना है वहाँ पे कर्सर रख के आप कुछ भी टाइप करो, इट विल कम. ओके कोई भी आप कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं. ये मैंने ऐसे ही नंबर लेटर्स टाइप किया, आप अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं. देन डिलीटिंग अ टेबल. How will you delete a table? Click anywhere in the table which you want to delete. How will you delete a table? Click anywhere in the table which you want to delete. Click on layout tab. Layout tab में click करना है and then click on delete button. This is the delete button. Click इसमें click करना है and click on delete टेबल. इसमें डिलीट सेल्स भी है, डिलीट कॉलम है, डिलीट रोज है, डिलीट टेबल है. ये पूरा डिलीट टेबल क्लिक करने से पूरा टेबल ही गायब हो जाएगा. यस डिलीट हो गया. नाउ नेक्स्ट सेलेक्टिंग सेल्स इन टेबल. से टेबल में कैसे सेल सेलेक्ट करेगा. ओके ये है टेबल. अब इसमें से सेल्स कैसे सेलेक्ट करना है? क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द सेल्स यू वांट टू सेलेक्ट.
click and drag the mouse the cell over the cell you want to select. मैंने click किया and drag किया तो select हो गया. Release the mouse button to select the cells. तो माउस रिलीज किया तो बस इतना मैंने मुझे सेलेक्ट करना था उतना सेलेक्ट किया. देखो क्लिक एंड select the click and drag the mouse over the cells you want to select, then release the mouse button to select cells. On the layout tab you can also use select tool to select parts of your table. On the layout button you can use select, ये है select tab, select cell, select column, select row, select table. पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया. सेलेक्ट कॉलम. ओके वैसे टेबल में क्लिक करना, देन लेआउट बटन में जाओ. यू कैन सी सेलेक्ट बटन हियर. ओके you can select cell, select column, select row, select table. Now to select a single cell you can triple click the cell to select everything in it. ट्रिपल क्लिक, ये है सिंगल सेल. इसको कैसे सेलेक्ट करेगा? ट्रिपल क्लिक, 3 बार क्लिक करो. द एंटायर रो. ओके will be selected. Now to select an entire row, ये है entire row, ये है entire row. ये सिंगल सेल है, ये entire row है. entire row कैसे सेलेक्ट करेगा? उसके लिए क्या करना है? टेक योर माउस नियर द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ रो एंड क्लिक ऑन इट. इस रो मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कर्सर रखते, देखो जिस रो में हम मुझे सेलेक्ट करना है वहाँ पे कर्सर लेफ्ट कॉर्नर में जाके लेफ्ट बॉर्डर में कर्सर रख के क्लिक करना है. ओके मुझे ये वाला क्लिक सेलेक्ट करना है तो यस, कर्सर इधर दिख रहा है ना. एंड ये सेलेक्ट करना है तो, या ये सेलेक्ट करना है तो इजी है सेलेक्ट करना. नाउ to select an entire column, take your mouse near the top border of column and click on it. Take your mouse, ये है कॉलम, ये है कॉलम. इस कॉलम को कैसे सेलेक्ट करेगा? टेक योर माउस नियर द टॉप बॉर्डर ऑफ कॉलम एंड क्लिक ऑन इट. माउस यहाँ पे रख के फिर क्लिक करना. कहाँ है? देखो आ गया, क्लिक किया. ओके टेक योर माउस नियर द border of the, take your mouse near the top border of column and click on it. yes, select हो गया entire column. next, adding rows in a table. You can add rows in your table to insert additional information. ऐड करने के लिए टेबल में रोज ऐड कर सकते हैं. देखो इसके लिए क्या करना है? क्लिक द रो वेयर यू वांट टू ऐड अनदर रो. यहाँ पे मुझे एक और रो ऐड करना है, वहाँ इसके लिए मैं क्लिक द रो. क्लिक इन द रो वेयर यू वांट टू ऐड अनदर रो. इस रो के मंडे के ऊपर एक और रो ऐड करना है, इसीलिए मैंने मंडे में मैंने कर्सर रखा. देन इफ यू सेलेक्ट मोर देन वन रो, वर्ड duplicates the number when you activate the column. Click the row where you want to add another row. yes, इसमें मैंने क्लिक किया. then click on layout tab में क्लिक किया. and then you can click insert above or insert below button to add new rows. insert above and insert below. insert above, इस रो के above मुझे एक, हाँ देखो insert above करने के से यहाँ पे एक कॉलम आ गया. अब फ्राइडे के नीचे एक सैटरडे भी ऐड करना है तो insert below में ऐड किया, क्लिक किया तो फ्राइडे के नीचे एक और कॉलम आ गया है ना.
In this way you can add rows in a table. Next, adding columns in a table. Adding columns. You can add columns in a table to insert additional information. कॉलम के अंदर आप टेबल के अंदर कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं. देखो कॉलम कैसे ऐड करेगा. क्लिक इन द कॉलम वेर यू वांट टू ऐड अनदर कॉलम. यस, यहाँ पे मैंने क्लिक कर रही हूँ. देन क्लिक ऑन लेआउट टैब. लेआउट टैब में क्लिक किया. यस, एंड देन you can click insert left or insert right button to add new column. ये है insert left या insert right. insert left करने से ये देखो यहाँ पे ये इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ गया. अगर कॉलम रख के इंसर्ट राइट करने से इस कॉलम के राइट साइड में एक कॉलम आ गया, है ना. ये है कॉलम, न्यूली एडेड कॉलम. नाउ deleting a row or a column in a table. You can delete a row or column you no longer need from your table. आपको कॉलम और रो नहीं चाहिए तो वो आप डिलीट भी कर सकते हैं. वो कैसे डिलीट करना है. सेलेक्ट ए रो. ये रो सैटरडे वाला रो मुझे नहीं चाहिए. वांट टू डिलीट बाय प्लेसिंग. सेलेक्ट ए रो यू वांट टू डिलीट बाय प्लेसिंग माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द रो एंड क्लिक. रो का लेफ्ट में रख के मैंने क्लिक किया. ये रो मुझे नहीं चाहिए तो मैंने क्लिक किया इस रो में. देन क्लिक ऑन लेआउट टैब. लेआउट टैब में क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन डिलीट बटन. यस, डिलीट बटन इज हियर. डिलीट बटन में क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन डिलीट रोज. क्लिक ऑन डिलीट रोज. ये देखो, यस, वो वाला कॉलम हट गया. एक और बार यहाँ पे कर्सर रख के लेआउट में क्लिक किया. देन क्लिक ऑन डिलीट रो. क्लिक डिलीट बटन में, देन डिलीट रोज हो गया. नेक्स्ट, डिलीटिंग अ कॉलम. कॉलम कैसे डिलीट करना है. ये मैंने रोज, ये रोज अभी डिलीट किया. अभी कॉलम कैसे डिलीट करना है. ये है कॉलम. कॉलम कैसे डिलीट करना है. सेलेक्ट ए कॉलम यू वांट टू डिलीट बाय प्लेसिंग माउस पॉइंटर ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम एंड क्लिक. इस ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए. सो मैंने माउस पॉइंटर यहाँ पे रख के क्लिक कर रही हूँ. क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन लेआउट टैब. लेआउट टैब में क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन डिलीट बटन. ये है डिलीट बटन में क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन डिलीट कॉलम्स. ये है डिलीट कॉलम्स. डिलीट कॉलम्स में क्लिक करो. यस, ये कॉलम डिलीट हो गया. नाउ नेक्स्ट इज changing height of a row. You can change the height of a you can change the height of rows to accommodate your table information. रो का हाइट आप चेंज कर सकते हैं. कैसे. Place mouse pointer over the button edge of the row you want to change to a new height. यहाँ पे रखे ये वाला. yes. Then drag row edge to a new position. ये ऐसे रख के फिर ऐसे नीचे खींचा तो बढ़ेगा. A dotted line shows in the new position. ये देखो ऐसे रख के डॉटेड लाइन दिख रहा है ना. जहाँ तक ये है डॉटेड लाइन, ये आपको दिखा देंगे कहाँ आपको जितना ब्रेड्थ चाहिए आप ले सकते इसे.
height of the row. You can, in this way you can increase the height of the row. रो का height आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं या बड़ा भी कर सकते हैं. Now next is changing width of a column. You can change the width of column to improve the layout of your table and to accommodate your table information. आपको टेबल में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखना है तो स्पेस चाहिए. इसके लिए आप ये विड्थ कैसे बढ़ाएगा कॉलम का, ये है कॉलम का विड्थ. तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द एड्ज ऑफ द कॉलम यू वांट टू चेंज टू ए न्यू विड्थ. इस कॉलम का विड्थ चेंज करना है तो या माउस पॉइंटर यहाँ पे रखना. देन ड्रैग द कॉलम एड्ज टू ए न्यू पोजीशन. ड्रैग द कॉलम एड्ज टू ए न्यू पोजीशन. यस. डॉटेड लाइन शोज, यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन दिखा है ना आपने. डॉटेड लाइन शोज द न्यू पोजीशन. रिलीज द माउस पॉइंटर. तो माउस पॉइंटर रिलीज होने से ये यहाँ तक बढ़ेगा, डॉटेड लाइन जहाँ पे रखा है वहाँ तक. नेक्स्ट इज मूविंग अ टेबल. You can move a table from one location to another in your document. आप टेबल को एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन पे चेंज कर सकते हैं. Point the mouse pointer to the upper left corner of the table you want to move. इस टेबल को हमें मूव करना है तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में पे माउस रखना है. एंड देन ये हैंडल एपीएस, इसको कहते हैं हैंडल. ये हैंडल यहाँ पे कर्सर रखने से एक हैंडल एपीएस होता है ना. ये देखो हैंडल, कर्सर इधर कॉर्नर में रखने से हैंडल एपीएस. एंड देन प्लेस माउस ओवर द हैंडल. माउस यहाँ पे रखना है. एंड देन ड्रैग द टेबल टू ए न्यू लोकेशन. टेबल को न्यू लोकेशन में ड्रैग करना. ये देखो मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने ड्रैग किया. पहले ऊपर था ना, पहले ऊपर था, मैंने न्यू लोकेशन में ड्रैग किया. नाउ next, resizing a table. You can resize a table in your document to adjust the space. Point the mouse pointer over the table you want to resize. A handle appears and place mouse over the handle. इस हैंडल में माउस रखना, ये है हैंडल, इस पे माउस रखना है. And then drag the handle until the table is of the size you want. इसको ड्रैग करना है. देखो ड्रैग करने से डॉटेड लाइन एपीएस नो. जितना चाहिए आप ड्रैग कर सकते हैं. यस. पूरा कॉलम एंड साइज, पूरा टेबल का पूरा साइज चेंज कर दिया. अगर छोटा करना है तो इसको इसी तरह आप छोटा भी कर सकते हैं, है ना. यहाँ पे कर्सर रख के इस तरह आप बड़ा भी कर सकते हैं. रीसाइजिंग ए टेबल. देखो combining cells in a table. You can combine 2 or more cells in your table to create one large cell. Combining cells is useful when you want to display a title across the top or the down side of your table. So combining cells in a table. First step, select the cells that you want to merge. इस cells को मुझे मर्ज करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया.
Now select the cell that you want to merge, then click on layout tab. Layout tab में click करना है and then click on merge cells button. merge cells button में click करना है. yes, ये देखो अब merge हो गया, ये combine हो गया, 2 cells combine हो गया. तो the cells combine together to क्रिएट वन लार्ज सेल. ये 2 सेल्स कंबाइन होके एक लार्ज बड़ा सेल बन गया. ये है मर्जिंग सेल्स. देन नेक्स्ट स्प्लिटिंग सेल इन अ टेबल. टेबल में सेल को कैसे स्प्लिट करेगा. यू कैन स्प्लिट वन सेल इनटू 2 or more cells in your table. You can even split cells into columns or rows. देखो अब 2 सेल को हमने कंबाइन किया. अब तो इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं. स्प्लिटिंग सेल इन ए टेबल. उसके लिए पहले क्या करना है, क्लिक इनसाइड और सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू स्प्लिट. ये मैंने सेलेक्ट किया. देन क्लिक ऑन लेआउट टैब ऑन द रिबन. लेआउट टैब ऑन द रिबन, यस. एंड देन क्लिक ऑन स्प्लिट सेल्स बटन. क्लिक ऑन स्प्लिट सेल्स बटन. देखो है स्प्लिट सेल्स. ओके, तो इसमें आप टाइप कर सकते हैं. द स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स appears. स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स appears. Then to split the cell into columns, double click on this area and type the number of columns that you want to split into cell. ना कॉलम्स और रोज चाहिए आप यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं. देन क्या करना है, क्लिक ऑन ओके टू स्प्लिट द सेल. ये देखो 3. क्लिक ऑन ओके टू स्प्लिट द सेल. द सेल splits into desired number of cells. You can enter text in these cells. अब 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया. अब यू कैन एंटर टेक्स्ट. इसमें कोई भी टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अप्लाइंग टेबल स्टाइल्स. यू कैन फॉर्मेट योर टेबल बाय assigning the formatting styles that are designed specially for tables. Table styles offer a variety of designs that include shading and coloring, borders and fonts. Shading and coloring, borders and fonts, बहुत सारे फीचर्स है, वो हम देखेंगे. How to design a table. इसके लिए क्या करना है, क्लिक ऑन एनीवेयर ऑन द टेबल दैट यू वांट टू फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन डिजाइन ऑन द. डिजाइन में क्लिक करना है. क्लिक ऑन डिजाइन टैब ऑन द रिबन एंड क्लिक ऑन स्टाइल फ्रॉम द टेबल स्टाइल्स लिस्ट. स्टाइल टेबल स्टाइल लिस्ट में से कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं. ये वाला एरिया में आप क्लिक करके अपना स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, विच वन इज suitable for you. देखो इसका